नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के योगदान का लोगों ने किया स्मरण। सिखों के 10वें गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर शास्त्री चौक पर जरूरतमंद को वस्त्र एवं लंगर का किया गया वितरण। ठंड और कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं हो जाती हैं अधिक। एसपी ट्रैफिक ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया अभियान। और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पिछले चुनाव में उनके पुत्र को हराने का भाजपा पर लगाया आरोप। और अब गतिविधियां विस्तार से। आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का स्मरण करते हुए आज दलित साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले द्वारा शिक्षा की अलग जगाने से अनेक जुड़ी संस्मरणों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पुणे जैसे जनपद में उच्च समाज वाले इलाके में विद्यालय की स्थापना का साहस करना एक अविस्मरणीय कृत्य है। प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा लेखक शिव चंद्र राम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, और दिहलू सनेस मैया बिटिया पढ़ाव, अंधविश्वास कर्म कांड के मिटाव। माता ने ये संदेश बहुत समय पहले दिया। अंधविश्वास कर्म कांड के मिटाव। महाराष्ट्र जैसे पूना, महाराष्ट्र में जो पूना है वो चित्पावन ब्राह्मण जो पेशवा लोग होते थे उनका सबसे बड़ा गढ़ था। और उस गढ़ में इस काम जो कुछ उन्होंने 19वीं शताब्दी में किया। संगोष्ठी के आयोजक रामू सिद्धार्थ ने सावित्रीबाई फूले से जुड़ी कुछ अहम चर्चाएं की। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर, तो दूसरा इसका थीम है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष का सेलिब्रेशन। तीसरा ये है कि जो अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक हैं, तो पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने 3 बड़े बुनियादी किस्म के संघर्ष चलाए। एक तो ज़मीन के सवाल पर एक था, एक जो फाइनेंस कंपनियों के ब्याज के चलते कुछ महिलाएं आत्महत्या की, ट्रेन के आगे कूद गई, कुछ घर छोड़ गई, कुछ आत्महत्या कर ली। तो लेकिन इन तीनों के परिणाम स्वरूप एक बार 23 दिन तक, इस बार करीब 2 महीने, एक बार 5-7 दिन तक उनको जेल रहना पड़ा। तो ऐसे में हम लोगों ने और नागरिक समाज ने यह अनुभव किया कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। शासन प्रशासन भी भले ही जेल भेज रहा हो, लेकिन वो भी जानता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ न्यायपूर्ण हैं। योग गुरु परमहंस योगानंद जी का 132वां जन्मदिन उनके मुफ्तीपुर स्थित आवास पर मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लैपिंग करिएगा, इधर मत देखिएगा। अब वहीं से ऐसे बुलाइए, खाली आगे। इस संबंध में अलाउद्दीन नवाब ने उनके जीवन से जुड़े संस्करणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने योग पर आधारित अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। उन्हीं के धरोहरों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। 1893 में ये पैदा हुए थे हमारे घर में। शेख अब्दुल सईद के मकान में किराएदार थे इनके फादर। रेलवे में ये जॉब करते थे। फिर उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया कराची। उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना था तो कराची चले गए। उसके बाद यहाँ से फिर वो चले गए अमेरिका, लॉस एंजलिस, जहाँ पर उन्होंने बहुत काबिल हुए। उन्होंने कई किताबें लिखी जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती हैं। और इनकी किताबें योगी कथा अमृत जो है वो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा बिकने का। और इन्होंने कई किताबों को फ़ारसी के जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये बहुत बड़ी बात है, फ़ारसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उमर खयाम की रुबाइयाँ इस किताब का नाम है। और हर साल मेरे फादर मना रहे तो आज हम लोग भी मना रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर शास्त्री चौक पर जरूरतमंदों को वस्त्र एवं लंगर का वितरण किया गया। भैया एक हम लोग की फोटो यहीं आ जाइए, उधर नहीं होगा।
इस संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया जाएगा। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर लाख लाख बधाई देता हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व कल गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है कल गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में मनाया जाएगा। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर अपने सामाजिक कार्यों के लिए एक अपनी अलग पहचान पूर्वांचल में बना चुका है। वहाँ पर वर्ष भर जो कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। कंबलों का वितरण होता है, जाड़े ऋतु में रक्तदान सेवा हर महीने चलती रहती है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज का जो विशेष कार्यक्रम है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है। आज हमने पूरे शहर में सभी लोगों से वस्त्रों का जो पहनने योग्य वस्त्र है उनका हमने कलेक्ट किया हुआ है और आज उसको जरूरतमंदों को हम लोग वितरण कर रहे हैं। लंगर लगाया हुआ है। यहाँ पर जिसको जितने कपड़ों की जरूरत है वो बिना संकोच के ले सकता है, अपने नाप के हिसाब से, अपने हिसाब से। समाज सेवी पूर्व सैनिक स्वर्गीय अंगद सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सबका आ जाए थोड़ा फूल भैया फूल करवा लिया जाएगा ना, सबका हो जाएगा। पूर्व पार्षद भाजपा नेता मनीष सिंह ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका सपना था कि गरीबों और दुखियों की हमेशा मदद की जाए। जो कि भूतपूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष भी थे, 15 साल तक सेना में कार्यरत थे। उसके बाद पेंशन पे रिटायरमेंट ले लिया था और समाज सेवा का कार्य हमेशा करते थे। गरीब दुखियों का हमेशा ध्यान देते थे। आज उनके 8वीं पुण्यतिथि पे हम लोगों ने उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया है और पूजा पाठ करके प्रसाद वितरण कराया जाए। ठंड और कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, जिससे जनहानि की संभावनाएं भी सदैव बढ़ जाती हैं। इसलिए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम आरंभ कर दिया है, जहां भारी एवं सामान्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और वाहनों को नियंत्रित गति से चलाने की सलाह दी जा रही है। यातायात के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है और इसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसमें हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और टेप रिफ्लेक्टर टेप इसमें चिपकाए जा रहे हैं पहले से। ऐसे वाहन जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं और जो वाहन जिनमें लाइट नहीं है ऐसे स्थानों पर, प्लस जहाँ पर कट बने हुए हैं या ऐसे टर्न हैं जहाँ पर डेंजरस हैं, जो कम दिखाई पड़ते हैं या कम लाइट में नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं और व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि लोगों को ये दिखाई पड़े कि रास्ता किधर से गुजर रहा और कहाँ पर मोड़ है। इसके अलावा लोगों को अनाउंस करके पीए सिस्टम के माध्यम से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पिछले चुनाव में उनके पुत्र को चुनाव हराने के आरोप भाजपा पर लगाया है। उन्होंने एफिडेविट लाइव के संवाददाता पंकज से बातचीत में बताया कि 13 जनवरी को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुछ विभीषणों ने षड्यंत्र रचकर 43 सीटों पर लोगों को हराने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। 13 जनवरी को निषाद पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, इनसे जानने को क्या उद्देश्य इसका यात्रा का, क्या संदेश? ये संवैधानिक अधिकार यात्रा, संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, उनके सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि के, उनके विकास के, उसमें कमज़ोरों के लिए व्यवस्था दी गई है। ये निषाद अंग्रेज़ों को हराए हैं, निषाद अंग्रेज़ों को भगाए हैं, देश को आज़ाद कराए हैं। अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। संविधान में इन्हें मझवार रैहा के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। आपका कहना है परवीन निषाद जो हारे वो भाजपा जिम्मेदार है उसकी?
भाजपा ने कोई विभीषण जिम्मेदार है, गलत क्यों कह रहे हैं आप? ये गलत बयानबाजी क्यों? ये भाजपा में कोई विभीषण है, वो जिम्मेदार हैं कि जो सरकार में रहकर, सत्ता में रहकर और सुख भोगते हैं और मौका पाने पर वो हाथी साइकिल पंजा का लाभ उठाते हैं। और वो ABC सीट हारने का क्या मतलब हुआ? क्यों हार गए भाई? ऐसे नहीं, 45 सीट हारे हैं। जब मैं 2019 में आया था तो सपा बसपा एक हो गए थे, ऐतिहासिक जीत दिया था। गोरखपुर देख लो, 3.5 लाख वोट से जीते थे, अब 1 लाख का अंतर आ गया है, तो 2.5 लाख वोट कहाँ चला गया है? वो जा रहा है ना, तो जौन पहुँचा रहे हैं, विभीषण ने पहुँचा रहे हैं, तो हम अपना वोट इधर उधर क्यों जाने देंगे? इसलिए मैं सही मित्र हूँ तो सही बात बताऊँगा, और सही बात बताकर 2022-27 में फिर से देंगे। गीडा थाना क्षेत्र में 30 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी एसपी नाथ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों को दी है। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त अमरनाथ जायसवाल और संतोष जायसवाल आजमगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। गीडा क्षेत्र में, और हमने इस पर मुखबिर भी लगा रखे थे कि जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। इस सूचना को 2-3 दिन पहले डेवलप किया गया था, और डेवलपमेंट के दौरान मालूम पड़ा कि जो बीती रात्रि है उसमें एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर नौसड़ की टीम, इंस्पेक्टर गीडा और CO तीनों को एक्टिवेट किया गया। ड्यू टाइम पर एक व्यक्ति वहां आया और उतर के गाड़ी से खड़ा हो गया। उसके हाथ में ट्रॉली बैग्स थे, एक व्यक्ति और पीछे से आया। कुल मिला के 2 व्यक्ति थे, ट्रॉली थी जिनके पास, और 4 ट्रॉलियाँ थी उनके पास। पुलिस चूंकि सूचना पहले से थी, उनको रोका गया, भागने लगे। तुरंत ही उनको घेर के पकड़ लिया गया, और जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा अपने अपराध को कबूल किया गया कि हाँ साहब, हम गांजे को लेकर आए हैं, गांजा है इसमें। और क्षेत्राधिकारी की प्रेजेंस में इसकी सारी चेकिंग कराई गई, गांजा बरामद हुआ, फर्द बनाई गई, और मौके से उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA लाइव। धन्यवाद।